नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आल्द्रू एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं MA HD 07 भाषा विज्ञान का एक धमाकेदार क्रैश कोर्स। VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए हम कवर करेंगे टॉप 20 ऐसे प्रश्न जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में पूरी मदद करेंगे। तोकमर कस लीजिए क्योंकि ये सेशन आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। प्रश्न 1 है, इंगित संकेत भाषा से क्या तात्पर्य है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि ये देखिए 2020, 2018, 2021, 2015, 2023 और 2022 में भी पूछा गया है। मतलब है तो रट लेना है आपको। तो इसका सीधा सा उत्तर है, जब मनुष्य अपने भावों या विचारों को शारीरिक चेष्टाओं या कुछ प्रतीकों के माध्यम से बताता है, ना तो उसे ही हम इंगित भाषा या संकेत भाषा कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए जैसे मेज पर हाथ पटकना या फिर लाल बत्ती दिखाना। ये सब संकेत भाषा के उदाहरण हैं। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। उपसर्ग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ये भी एक बहुत ही खास प्रश्न है जो 2020, 2019, 2017, 2016 और 2015 में भी आया है। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, उपसर्ग वो अक्षर समूह होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, फिर कोई नई विशेषता जोड़ देते हैं। जैसे दुर्जन मेंदुर उपसर्ग हैजोजन के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है, या फिर विनाश मेन व्युपसर्ग है ना आसान? अब आता है प्रश्न 3, स्वनिम किसे कहते हैं? ये भी कई बार पूछा गया है। 2020, 2022, 2015, 2016 और 2022 में। तो इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। स्वनिम किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई होती है और हाय अर्थ भेदक होती है, मतलब शब्दों के अर्थ में अंतर पैदा कर सकती है। बस इतना याद रखिए, सबसे छोटी ध्वनि इकाई है जो अर्थ बदल सकती है। वाह! अगला प्रश्न तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 4, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों के नाम लिखिए। ये तो देखिए 2023, 2016, 2022, 2024 और 2017 में भी पूछा गया है। मतलब है तो आना ही आना है। तो दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, कन्नौजी और दक्षिणी हिंदी। इन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। चलिए प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न भी 2019, 2023, 2016 और 2017 में आया है, तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। प्रत्यय उपसर्ग के बिल्कुल उलट होते हैं। ये वे अक्षर या अक्षर समूह होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे पियक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय है। देखा कितना आसान है। दोस्तों, अगर आप भी 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो ये पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आसान उत्तर मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक कीजिए और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न 6, राजभाषा से क्या तात्पर्य है तथा संविधान में इससे संबंधित प्रमुख प्रावधान क्या है? ये प्रश्न 2020, 2018 और 2017 में भी पूछा गया है, तो इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। राजभाषा का मतलब है सरकारी कामकाज की भाषा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी को उसकी लिपि माना गया है। ये बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब देखते हैं प्रश्न 7, अर्थ भाषा परिवर्तन के कारण लिखिए। ये प्रश्न तो भाई 2022, 2023, 2024 और 2022 में भी आया है। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा रिपीट हुआ है। इसे तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। भाषा में बदलाव क्यों आता है? इसके मुख्य कारण 2 तरह के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। जैसे हम कम मेहनत करना चाहते हैं, यानी प्रयत्न लाघव्या, फिर हम किसी चीज की नकल ठीक से नहीं कर पाते, अनुकरण की अपूर्णता।
इसके अलावा भौगोलिक, सामाजिक और ऐतिहासिक प्रभाव भी भाषा को बदलते रहते हैं। प्रश्न 8 पर आते हैं। वाक्य के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न भी 2020, 2021 और 2022 में पूछा गया है। तो वाक्य के कौन कौन से जरूरी हिस्से होते हैं, ये जान लेते हैं। एक अच्छे और पूरे अर्थ वाले वाक्य के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, जैसे सार्थकता, क्रमबद्धता, आकांक्षा, योग्यता और निकटता। ये सब मिलकर ही एक वाक्य को पूरा अर्थ देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। भाषा विज्ञान की परिभाषा लिखिए। ये प्रश्न भी 2017, 2021 और 2023 में आया है। तो भाषा विज्ञान क्या है, ये समझते हैं। भाषा विज्ञान वो विज्ञान है जो हमारी मानव भाषा और उसकी अलग अलग बोलियों की अंदरूनी बनावट का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। इससे हमें भाषा के सार्वभौम सिद्धांत समझने में मदद मिलती है ना? कमाल की बात। अब आता है प्रश्न 10। भोलानाथ तिवारी द्वारा दी गई भाषा की परिभाषा लिखिए। ये प्रश्न भी 2016, 2023 और 2022 में आया है। तो भोलानाथ तिवारी ने भाषा को कैसे परिभाषित किया है, ये देखते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार भाषा वो व्यवस्था है जिसमें हम अपने मुंह से निकली यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का इस्तेमाल करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कितनी सटीक परिभाषा है ना? चलिए प्रश्न 11 की ओर बढ़ते हैं। रूप परिवर्तन किसे कहते हैं और इसके कारण बताइए। ये प्रश्न भी 2023, 2018 और 2022 में पूछा गया है। तो रूप परिवर्तन क्या है और क्यों होता है, ये जानते हैं। रूप परिवर्तन का मतलब है भाषा के शब्दों के व्याकरणिक रूपों में जो बदलाव आता है, ना वही। इसके मुख्य कारण है हमारी सरलता की इच्छा, यानी हम चीजों को आसान बनाना चाहते हैं और कुछ नया करने की चाहत। प्रश्न 12 पर आते हैं। समास की परिभाषा और उसके भेद बताइए। ये प्रश्न भी 2018, 2021 और 2024 में आया है। तो समास को भी अच्छे से समझ लेते हैं। समास का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। इसके मुख्य भेद है अव्ययी भाव तत्पुरुष, कर्म धारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। देवनागरी लिपि के गुण विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न भी 2023 और 2016 में पूछा गया है। तो हमारी देवनागरी लिपि की क्या खासियतें हैं, देखते हैं। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत ही वैज्ञानिक है। इसमें एक ध्वनि के लिए सिर्फ एक ही लिपि चिन्ह होता है, मतलब जो लिखते हैं वही बोलते हैं। है ना कमाल की बात। प्रश्न 14। भाषा की परिभाषा लिखिए। ये प्रश्न भी 2018 और 2019 में आया है। तो भाषा क्या है, इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वो व्यवस्था है जिसके जरिए हम इंसान अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, यानी आदान प्रदान करते हैं। ये हमारी पहचान है। अब आता है प्रश्न 15। अष्टाध्यायी के रचनाकार का नाम लिखिए। ये प्रश्न भी 2017 और 2022 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अष्टाध्यायी के महान रचनाकार हैं पाणिनि जी। ये नाम आपको हमेशा याद रखना है। और हाँ दोस्तों, ALDHRU अकेडमी पर सिर्फ MA HD 07 ही नहीं, बल्कि आपके बाकी सभी विषयों के प्रीमियम गाइड्स भी उपलब्ध हैं, जैसे प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, आधुनिक काव्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता, कथा साहित्य और भी बहुत कुछ। इन सभी को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। चलिए प्रश्न 16 की ओर बढ़ते हैं। महाभाष्य के रचनाकार का नाम लिखिए। ये प्रश्न भी 2015 और 2022 में आया है। तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं। महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि जी। ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है जो आपको याद रखना है। प्रश्न 17। अर्थ संकोच से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न भी 2022 और 2019 में पूछा गया है। तो अर्थ संकोच क्या होता है, ये समझते हैं। जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ धीरे धीरे किसी खास या विशिष्ट अर्थ में सिमट जाता है, ना तो उसे ही हम अर्थ संकोच कहते हैं, मतलब अर्थ का छोटा हो जाना। अब आता है प्रश्न 18। प्रयत्न लाघव किसे कहते हैं? यह प्रश्न भी 2023 और 2017 में आया है। तो प्रयत्न लाघव को भी अच्छे से समझ लेते हैं। प्रयत्न लाघव का सीधा सा मतलब है कम मेहनत करना। हम इंसानों की ये आदत होती है ना कि हम कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहते हैं।
भाषा में भी यही होता है, हम शब्दों को बोलने में कम से कम प्रयास करते हैं। प्रश्न 19, प्रोक्ति किसे कहते हैं? ये प्रश्न भी 2015 में 2 बार पूछा गया है। तो प्रोक्ति क्या है ये जानते हैं। प्रोक्ति वो वाक्य या वाक्यों का समूह होता है जो बोलने वाले के पूरे विचार या मतलब को साफ साफ बता दे, मतलब एक पूरा थॉट या आइडिया। और अब हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20, वाच्य किसे कहते हैं तथा इसके भेद बताइए। ये प्रश्न भी 2015 में 2 बार आया है, तो इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। जब क्रियाकर्ता कर्म या भाव के हिसाब से बदलती है ना तो उसे ही वाच्य कहते हैं। इसके मुख्य 2 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। ये व्याकरण का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे MAHD 07 भाषा विज्ञान के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होगा। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, वहां आपके लिए बहुत कुछ है।